नमस्कार। आप सभी का द एजुकेशन हब देवभूमि में स्वागत है। आज का मेरा विषय हिंदी है और हिंदी के अंतर्गत मेरा टॉपिक है भाषा और व्याकरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लैंग्वेज एंड ग्रामर। सो आज मैं पूरा वीडियो आपको हिंदी में सुनाऊंगी। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है बोलना। भाष मीन्स बोलना। आप सब जानते हैं हम मनुष्य पूरी पृथ्वी पे सबसे विवेकशील प्राणी हैं। संसार में सबसे विवेकशील प्राणी कौन है? मनुष्य है। और हम सब समाज में रहना पसंद करते हैं। सारे मनुष्य समाज में रहना पसंद करते हैं, इसलिए मनुष्य को सामाजिक प्राणी कहा जाता है। हम सारे मनुष्य अपने विचारों को, अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाने के लिए उत्सुक रहते हैं और दूसरे के भावों को, दूसरे के विचारों को समझने के लिए भी हर समय उत्सुक बने रहते हैं। और हम अपनी बात को, अपने भावों को दूसरे तक 3 माध्यम से पहुंचा सकते हैं। नंबर 1, फर्स्ट, पहला है लिख करके, दूसरा है बोल करके और तीसरा है संकेतों के द्वारा। भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों को, अपने मन के भावों को दूसरे तक लिख करके या बोल करके प्रकट करते हैं या समझाते हैं। तो भाषा के 3 रूप होते हैं: लिखित भाषा, मौखिक भाषा एंड सांकेतिक भाषा। जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, यू हैव टू सी, ये भाषा का लिखित रूप है। मैंने यहाँ पे लिखा है भाषा और व्याकरण, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, भारतीय भाषाएं, ये सब भाषा का लिखित रूप है। जब हम भाषा को लिखित रूप से दूसरों तक पहुंचाते हैं, ये हो गया आपका लिखित भाषा। दूसरा रूप है आपका मौखिक भाषा, जो मैं बोल रही हूं ओरली, और आप मुझे समझ रहे हैं। आप सुन रहे हैं और मुझे समझ रहे हैं और मैं बोल रही हूं। ये भाषा का मौखिक रूप, जो वर्बली में कह रही हूं, और आप समझ रहे हैं, आप सुन रहे हैं। तीसरा रूप होता है सांकेतिक भाषा, ये सांकेतिक रूप, बट ये व्याकरण की दृष्टि से क्या नहीं है? सर्वमान्य नहीं है। जैसे जब आप कभी बच्चे या कोई बड़ा भी गुस्से में होता है तो आप अपना मुंह फुलाते हैं, गुस्से में अपनी बात को कहते हैं, तो दूसरा व्यक्ति, सामने वाला समझ जाता है कि आप इसमें आपको गुस्सा आ रहा है। आपके गेस्चर से, आपके हाव भाव से, आपके संकेतों से दूसरा समझ जाता है कि आप गुस्से में हैं, कि आपके अंदर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और जब आप कभी बहुत खुश होते हैं, आपको दूसरे पे बहुत प्यार आता है, तो आप अपने फेस पे स्माइल ला करके, स्माइल के द्वारा आपके सामने वाला व्यक्ति समझ जाता है कि आपके मन में क्या चल रहा है, आप खुश हैं या। ये भाषा का क्या है? सांकेतिक रूप है, जो व्याकरण की दृष्टि से मान्य नहीं है। भाषा के मेलनी के हो गए लिखित भाषा एंड मौखिक भाषा। फर्स्ट टॉपिक आता है आपका मातृभाषा। मातृभाषा क्या है? मातृभाषा वो भाषा है जो हम अपने परिवार से, हम अपनी माँ से सीखते हैं। हमारी पहली भाषा जो हम अपने माँ से सीखते हैं, हम अपने परिवारजनों से सीखते हैं, वो होती है हमारी मातृभाषा। जैसे हम लोगों की मातृभाषा क्या है? हिंदी है, जो हमारे परिवार से में बोली जाती है, जो हमारे मम्मी के द्वारा बोली जाती है, वो हमारी क्या है? मातृभाषा है। जैसे तमिल वाले लोग, वो तमिल में बात करते होंगे, तो उनके परिवार में तमिल में बात की जाती है, तो उनकी मातृभाषा हो गई तमिल। जैसे गुजराती लोग गुजराती में बात करते हैं, तो उनकी जो मातृभाषा हो गई वो हो गई गुजराती। ओके, तो मेरी मातृभाषा हिंदी है।
तो मेरी मातृभाषा मेरे परिवार के द्वारा मुझे जो समझाया गया है, सबसे पहले जो मैंने सुना अपनी माँ के द्वारा, अपने फैमिली मेंबर्स के द्वारा, अपनी सोसाइटी में चारों ओर, वो मैंने सुना है हिंदी। तो मेरी मातृभाषा हो गई हिंदी। नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा या राजकीय भाषा, जो हमारे संविधान द्वारा जिसको मान्यता दी जाती है, वो भाषा जो संविधान के द्वारा मान्य है, सर्वमान्य है, वो भाषा आपकी क्या कहलाती है? राजकीय भाषा या राष्ट्र भाषा। जैसे हमारे देश में राजकीय भाषा कौन सी है? पहली राजकीय भाषा हिंदी है और दूसरी भाषा इंग्लिश, अंग्रेजी। पहली राजकीय भाषा हमारी क्या है? मीन्स जिसमें सारे विभागों के जो मोस्टली वर्क होंगे, जो कार्य होंगे, वो किसमें होंगे? हिंदी भाषा में होंगे। तो हिंदी हमारी पहली राजकीय भाषा है और दूसरी आपकी इंग्लिश, अंग्रेजी। ओके, नेक्स्ट भारतीय भाषाएं। भारत में बहुत सारी या पूरी दुनिया में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और हमारे भारत की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी भाषा वो है संस्कृत। हमारे जो वेद हैं, हमारे जो उपनिषद हैं, वो सब संस्कृत में लिखे हुए हैं। और भारतीय भाषाओं में मोस्टली ये ज्यादा से ज्यादा जो भाषाएं हैं, उनकी जननी, जननी मीन्स माँ, उनकी जननी संस्कृत है। तो मोस्टली भारतीय भाषाओं की जननी कौन सी भाषा है? वो है आपकी संस्कृत। हमारे वेद, उपनिषद ये सब संस्कृत में लिखे हुए हैं और भारत की सबसे पुरानी भाषा भी कौन सी है? संस्कृति है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका बोली। बोली भाषा का एक क्षेत्रीय रूप होता है। जो बोली होती है वो भाषा का एक क्षेत्रीय रूप है और ये एक सीमित रूप होता है। इस बोली में हम कोई भी जो राजकीय जो कार्य होता है वो नहीं कर सकते हैं। जैसे आपकी बोली हो गई गढ़वाली, हम गढ़वाली लोग हैं तो गढ़वाली, कुमाऊं वालों की कुमाऊनी हो गई, हरियाणवी हो गई, ये जो है आपकी क्या है? बोलियां हैं। ओके, और ये क्या है? सीमित होती हैं। नेक्स्ट लिपि। लिपि क्या होती है? लिपि मीन्स विशेष चिन्हों के द्वारा जब भाषाओं को क्या किया जाता है? उनको लिखा जाता है। भाषाओं को कुछ विशेष चिन्हों के द्वारा लिखा जाता है, वो कहलाता है लिपि। लिपि इन इंग्लिश स्क्रिप्ट। जैसे हमारी हिंदी भाषा, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। जैसे हमारी भाषा संस्कृत, संस्कृत की भी देवनागरी ही लिपि है। जैसे पंजाबी, पंजाबी की गुरुमुखी। जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी की रोमन। ये कुछ लिपियां मैंने आपको बताई। तो लिपियां क्या है? ये विशेष चिन्ह हैं जो भाषाओं, जिनमें भाषाओं को लिखा जाता है। लास्ट टॉपिक व्याकरण। सो व्याकरण क्या है? किसी भी भाषा को व्यवस्थित रूप से उसको सही ढंग से लिखना, पढ़ना, बोलना ही व्याकरण है। व्याकरण किसी भी भाषा की बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो भाषा को सही रूप से बोलना, भाषा को सही रूप से लिखना, ये क्या है? आपका व्याकरण है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूंगी, जैसे राम खाना खाती है, तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस रॉन्ग है, ये गलत है। व्याकरण की दृष्टि से देखें तो गलत है, क्योंकि राम क्या गलत है? राम खाना खाती है। राम तो लड़का है, बॉय है। हमें बोलना चाहिए राम खाना खाता है। जैसे दूसरा एग्जांपल है आपका, दादाजी न्यूज़पेपर या अखबार पढ़ रही है। तो दादाजी तो मेल है, पुल्लिंग है, तो रही है नहीं होगा। दादाजी अखबार पढ़ रहे हैं। जैसे मैं बोलूंगी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बट आई एम तो स्त्रीलिंग, आई एम फीमेल इन जेंडर, मैं आपको पढ़ा रहा हूं। ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है? आपका रॉन्ग वाक्य है, रॉन्ग सेंटेंस है। मैं आपको पढ़ा रही हूं।
ये आपका शुद्ध या सही करेक्ट सेंटेंस है। सो इस प्रकार से आप देखेंगे भाषा और व्याकरण, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग इस वीडियो को बार बार रिपीट करेंगे। एंड हिंदी भाषा आपको पता होना चाहिए। हिंदी दिवस 14 सितंबर को पूरे देश में मनाया जाता है। हिंदी दिवस कितने को आता है? 14 सितंबर को। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। सो like the video, subscribe the video and press the bell icon also. So thank you guys. Take care of yourselves. Thank you.